पोते को लेकर के, और उन्होंने कहा महाराज कि जो मेरा जो बालक है ना, ये पोता है, ये गुड़ बहुत खाता है महाराज। महावीर स्वामी ने कहा कि तो हमें क्या करना है माता जी? उन्होंने कहा महाराज कोई ऐसी दवा बताइए जिससे ये गुड़ खाना बंद कर दे, इसकी जो गंदी आदत लग गई है वो छूट जाए। महाराज ने कहा कि 1 महीने बाद आना, अभी हमारे पास दवा नहीं है, 1 महीने बाद आप आइएगा, हम इनकी दवा कर देंगे, ठीक हो जाएंगे एकदम। 1 महीने बाद फिर लेकर के बालक को पहुंच गई माता जी। महाराज बताइए ना, आपने कहा था 1 महीने बाद इसको गुड़ खाने की आदत छुड़वा देंगे हम। उन्होंने कहा ऐसा है माता जी, आप 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद फिर लेकर पहुंची। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है माता जी, आप 1 हफ्ते बाद आइएगा, अगले बार। भाई उनको तो बीमारी की दवा चाहिए, तो इसलिए जितनी बार डॉक्टर बुलाएगा उतनी बार जाना पड़ेगा, गुड़ जो छुड़वाना है अपने पोते का। अगले हफ्ते माता जी गई। इससे पहले कि महाराज कुछ कह पाते, माता जी हाथ जोड़ कर के कहने लगी, महाराज यदि आपको दवा मालूम ना हो तो कृपया हमें दोबारा परेशान मत करना, हमें आप यदि आता हो तो बता दीजिए। तो उन्होंने बुलाया छोटे से बालक को, इधर आओ मेरे पास आओ। ये जो गुड़ होता है मालूम है कैसे बनता है? उन्होंने कहा कि नहीं मालूम। ये जो गुड़ बनता है, ये गन्ने को पेरा जाता है, इसको कैसे उबाला जाता है, लोग जूता चप्पल पहन के इसके ऊपर कुचलते हैं, फिर पान खा के उसी में थूकते हैं। इसमें चूहे कितने मर जाते हैं, कितने कीट पतंगे मरते हैं। जब बहुत गंदी जगह में बनता है, समझ लो बहुत नुकसान करता है शरीर के लिए। इतनी बुराइयां उस गुड़ के अंदर उन्होंने बता दिया, और कहा आज के बाद मत खाना, नहीं तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, पेट गड़बड़ हो जाएगा। माता जी ने कहा कि प्रभु आप एक बात बताओ, क्या इसी बात को इतना ही कहने के लिए आप हमें 2 महीने से दौड़ा रहे थे? ये बात तो आप हमें पहले भी बता सकते थे, जो हमको 1 महीने पहले आपने बुलाया था, इतना ही कहना था, तो अब इतने दिन हमें दौड़ाया क्यों आप? उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो माता जी, जब आप हमारे पास पहली बार आई थी ना, उस समय मैं भी गुड़ बहुत खाता था, मेरी भी आदत गुड़ खाने की थी। मैंने आपको 1 महीने का समय दिया कि मैं प्रयास किया कि शायद मैं भी गुड़ छोड़ दूं, पर 1 महीने में मैं गुड़ छोड़ नहीं पाया था, प्रयास कर रहा था, इसलिए 1 महीने का समय मांगा। फिर 15 दिन का मांगा, तो कुछ छूट चुका था, पूरी तरह नहीं छोड़ पाया था मैं भी। आज मैं आपको बुलाया हूं तो पूरी तरह से मैं गुड़ को छोड़ चुका हूं, इसलिए मैं जो भी बात करूंगा कहूंगा, वो मेरी बात का असर अगले व्यक्ति पर होगा, क्योंकि मैंने वो जो विद्या मैं आपको दे रहा हूं उसको अपने व्यवहारिक जीवन में मैंने उतार लिया है। कहने का मतलब यदि हम किसी को ज्ञान बांटें तो ज्ञान बांटने से पहले अपने जीवन में हमें उतारें। क्या उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि केवल ज्ञान ही बांट रहे हैं बैठ करके दूसरों को कि भाई इसको नहीं खाना चाहिए। महाराज जी एक प्रवचन सुना रहे थे, बैगन खाना नहीं चाहिए घर में। माता जी बैठी थी तो सुन रही थी कि भाई बैगन नहीं खाना चाहिए घर में, बैगन की सब्जी गई उठा करके फेंक दी बाहर। जब पहुंचे घर, उन्होंने कहा बैगन कहाँ है? कहा आपने तो प्रवचन में बताया था कि बैगन नहीं खाना चाहिए, तो मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया। कह रहे बावरी, ये बात तो दूसरे के लिए मैंने प्रवचन में कही थी, अपने घर में बात थोड़ा लागू होती है। चौकी की बात तुम चौका में लाती हो। कहने का मतलब यह है कि कोरा ज्ञान केवल दूसरे को देना और उसको अपने जीवन में ना उतारना, ये व्यवहारिक जीवन नहीं है। इसलिए विद्या को कोई सीखना है तो सारी सीढ़ियों को पार करो। पहले आगम करो, फिर स्वाध्याय करो, तीसरा प्रवचन करो, और प्रवचन तक ही सीमित न रह करके चौथी सीढ़ी को प्राप्त करो, जिसको व्यवहार कहते हैं। तब हमारा जीवन सार्थक होता है। किसी को ज्ञान देने से पहले स्वयं उसको अपने ऊपर उतारना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपने जीवन में भगवान की भक्ति को उतारना है राजन। इसके लिए आपको जब व्यक्ति का अंत समय आए तो उसे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वसः चिन्त्याद संग शस्त्रेण स्पृहां देहे नुयेचतम्। जब मृत्यु